हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे मुंबई और गुजरात के एलिमिनेटर मैच की। यहां हम ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन देखेंगे। स्मॉल लीग की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी थी, ये है आपने जो कही मुझे ग्रैंड लीग वीडियो, उसके लिए यहां पे आपको बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो टीम हारेगी जाएगी बाहर टूर्नामेंट से, जो जीतेगी दिल्ली से खेलने जाएगी। आपको क्या लगता है कौन सी टीम घर जाने वाली है, कौन सी टीम विन करने वाली है, कमेंट करके बताओ। बाकी मुझे जो लगेगा वो तो मैं आपको इस वीडियो में बताने ही वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों हम यहां पे ड्रीम टीम से शुरू करेंगे, यानी कि जो द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है पहले मैच के और दूसरे मैच के, क्योंकि इनकी टीम्स के दो मैच हुए हैं, मैच नंबर 5 और मैच नंबर 19। ये दोनों मैच के हम देखने वाले हैं क्या कॉम्बिनेशन बने थे। इंटरेस्टिंगली बेथ मूनी दोनों टीम्स में नहीं आई थी ग्रैंड लीग में, और सारी जनता बेथ मूनी को लेकर जाती है। आज भी यही होगा, लेकिन दोनों मैचेस में वो नहीं आई थी, बताना मेरी ड्यूटी है। और एक चीज और देखने वाली है, डिफरेंशियल बल्लेबाज आए हैं रेगुलर बेस पे। पहले मैच में सजना आई, दूसरे मैच में भारती फुलमली आई और वाइस कैप्टन कर गई। ये तीनों बैटर्स फर्स्ट मैच में आई, सेकंड मैच में ये आई नहीं। अमनजोत कौर आपको जरूर दिखेंगी, क्योंकि उनको ऑलराउंडर सेक्शन में शिफ्ट कर दिया गया था इस समय पे। अब मेरी भाई ध्यान समझना, पहला जो मैच था सिर्फ एक ओवरसीज प्लेयर भी आपको नहीं देखने को मिली, एक ओवरसीज प्लेयर भी नहीं देखने को मिली गुजरात की ड्रीम टीम में। ना यहाँ गार्डनर आई बड़ी प्लेयर, ना डॉटेन आई, ना बेथ मूनी आई, फिर ब्लिचफील्ड भी नहीं आई। ठीक है, यहां पर देखोगे सिर्फ एकमात्र प्लेयर जो आई थी गेम में वो आई थी गार्डनर, क्योंकि ये रनआउट भी कर गई थी। और गार्डनर रनआउट तो करी ही थी, साथ में जो इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, ये विकेट्स भी ली थी, बल्ले से भले ही 0 पे आउट हो गई थी। और इनका मैच 6 का एवरेज है, 5.6 का लगभग वर्सेस मुंबई, तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। बट देन अगेन इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बड़े प्लेयर्स पर रिस्क लेने का थोड़ा सा मोटिवेशन दे रहा हूँ, बट इतना भी मत लेके चलना कि बिल्कुल ही हार जाओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्टार प्लेयर्स आपको टीम में रखने होंगे। हालांकि वो रेगुलर बेस पे मुंबई के आगे फ्लॉप हुए हैं, ये चीज याद रखना। पहले मैच का कॉम्बिनेशन ऐसा था, नेट सिवर और मैथ्यूज सीवीसी बनी थी, दूसरे में मैथ्यूज कैप्टन बनी थी, वाइस कैप्टन फुलमली। एक कॉमन पॉइंट मैथ्यूज दिख रहा है, नेट सिवर और अमिलिया करके भी अच्छे पॉइंट थे, यहां पर भी नेट सिवर और अमिलिया करके भी अच्छे पॉइंट थे। तो मुंबई की तिकड़ी आपकी सबसे सेफ सीवीसी है। रिस्क लेना है तो गार्डनर और डॉटेन है। बॉलिंग सेक्शन में फर्स्ट मैच में 4 प्लेयर्स आई थी, इस वाले मैच में भी उनमें से ही 3 आई, बस प्रिया मिश्रा नहीं आई। तो ये जो तीनों बॉलर्स हैं, ये तीनों ड्रीम टीम में शामिल हुई हैं दोनों ओकेजन्स पे। तो ये हमने कंपैरिजन कर लिया। बल्लेबाजों में थोड़ा चेंज आपको देखने को मिल रहा है, बॉलर्स ये आई हैं, देखते हैं इस मैच में क्या होता है। बट एक आपको रेफरेंस जरूर रहनी चाहिए, बेथ मूनी को ही ज्यादा भरोसा करना मेरे हिसाब से, बट यास्ती का एक गेम चेंजर ग्रैंड लीग्स में आप ट्राई कर सकते हो। बाकी ये मेरी विनिंग्स है, मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, आप मोटिवेटेड रहो। और एक चीज याद रखना, सब लोग मेगा जीएल खेलते हैं, छोटी लीग्स में भी आप जीत सकते हो। इसमें 1000 लोगों में मैं रैंक 1 पे आया, मैं 1 लाख रुपए ले गया। इसमें मैं 26,000 लोगों में आया, रैंक 3 पे 10,000 रुपए ले गया। तो ऐसे करके आप भी विन कर सकते हो। तो जिस चीज का आप मुझे कहते हो बोल्ड प्रेडिक्शन तो होनी चाहिए, मैं बोल्ड प्रेडिक्शन लेके आया हूं। और जैसे मैंने आपको कहा था मुंबई और गुजरात के मैच में, मैच नंबर 19 में, कि मुंबई का पलड़ा भारी रहा था, मुंबई जीती थी, वही चीज मुझे लगता है आज भी हो सकती है। मुंबई के जो 3 प्लेयर्स है उसमें बेस्ट सीवीसी चूज करने के आपको जरूर ट्राई करना है, और उसमें मैथ्यूज, कर और सिवर आती है। मैथ्यूज तो आपने देख लिया, दोनों टीम्स में सीवीसी बन रही है इनके सामने। एमिलिया कर और नेट सिवर भी अच्छे पॉइंट निकाल रही है, लेकिन जो रेगुलर बेस पे फेल हो रहे हैं उनमें थोड़ा सा हमें बात करना होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से फिर ब्लिचफील्ड और अमनजोत कौर एक ना एक आपके लिए मेजर गेम चेंजर होगी इस मैच में, स्मॉल लीग के लिए भी। या फिर ब्लिचफील्ड या अमनजोत कौर, दोनों को भी आप लेके चल सकते हो। बट मुझे लगता है एक ना एक ऐसी प्लेयर है, क्योंकि दोनों का सिलेक्शन नहीं है। ठीक है, भारती फुलमली का ज्यादा सिलेक्शन है ब्लिचफील्ड से इस टाइम पे, सोचो। बट काम बन सकता है, और भारती फुलमली खेली बहुत अच्छी है, लेकिन ये बात तो है, कहनी पड़ेगी। अब संस्कृति गुप्ता और प्रिया मिश्रा, 2 स्पिनर्स हैं, मेरे हिसाब से एक ना एक इस मैच में विकेट ले जाएगा। पिछले मैच में आपको संस्कृति गुप्ता को विकेट मिल गई थी काशवी गौतम की, प्रिया मिश्रा को नहीं मिली थी। उससे पिछले में प्रिया मिश्रा को विकेट मिली थी, संस्कृति गुप्ता को खास विकेट्स नहीं मिले थे, क्योंकि संस्कृति गुप्ता को ओवर मिल नहीं रहे पूरे। बट अगेन मुझे लगता है एक ना एक विकेट लेके जा सकती हैं, दोनों में से कोई एक। एटलीस्ट डॉटेन या गार्डनर में एक ना एक आपको बढ़िया पॉइंट देके जाएगा। इस मैच की बोल्ड प्रेडिक्शन आपके लिए ये है। इन सबको यूज करते हुए हम अपने कॉम्बिनेशन भी बनाएंगे। ठीक है, अब मेरे भाई जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं, मैं उनका इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से आ जाओ। फर्स्ट टाइम आए हो तो एकदम सही जगह आए हो, डिफरेंट जगह आए हो, सबसे अलग क्रिक 11 फोरकास्ट। अगर आप नहीं जुड़े हो, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम। जल्दी से आ जाइए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। और मेरे भाइयों यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना सबसे जरूरी है, ताकि मेरी जितनी वीडियोस आप देख पाओ। चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिला है, उस पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन, जो सब लोग भूल जाते हैं। ऑल नोटिफिकेशन ऑन क्यों करना है? ताकि मैं जितनी वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन आए, आपको पता लग जाएगा पीयूष भाई की वीडियो आ गई है, आप देखने जरूर आ जाओगे। अब यहां पे भाई मुंबई की ये लाइनअप है और यही रहनी चाहिए, अनलेस यास्तिका को फिर से ओपनिंग करवा दें। बट मुझे यही दिख रहा है, क्यों चेंज करना है एक बड़े मैच में आके। एमिलिया अगर फ्लॉप हुई है ओपनिंग पे, बट अगेन वो इतनी इंपॉर्टेंट है, टीम्स में छोड़ने का मत सोचना। रेगुलर बेस पे ये लाइनअप खेल रहे, यही खेलनी चाहिए।
गुजरात का भी एक ओपनिंग पॉइंट है, लास्ट में जब बात करी थी काशवी गौतम को ओपनिंग करवा दो, करवा दी भाई गुजरात ने, सुन ली हमारी, लेकिन काशवी गौतम 2 चौके मार के आउट हो गई। इनका आई थिंक वही रोल रहेगा, मारने जाएंगी, सामने शबनम इस्माइल है जो इजीली आउट कर सकती है काशवी गौतम को, बाउंसर पे, लेकिन काशवी गौतम मारने जाएगी, वो टेक ऑन करेंगी, आउट भी हो सकती हैं, वो चौका छक्का भी जा सकता है, हो सकता है टॉप एज लग के पीछे चले जाए, तो ये हो सकता है काशवी गौतम का रोल, और छोड़ना मुश्किल है क्योंकि ओपनिंग भी आ रही है अब और मीडियम फास्ट भी। बाय चांस भी ब्लीचफील्ड को ओपनिंग करवा दिया तो वो भी एक काम रहेगा हमारे लिए डिस्कस करना। दोनों इनिंग्स में मैं फर्स्ट इनिंग्स तो आपको टीवी देख के बता सकता हूँ भाई, मुझे दिखा अच्छा ये पैडेड अप है, या मुझे कोई न्यूज़ मिल गई, जैसे लास्ट मैच में मैंने बता दिया था कौन ओपनिंग पे है, फटाफट आपको तुरंत बता दूंगा ओपनिंग पे कौन आ रहा है, ठीक है। अगर एमिलिया और मैथ्यूज आ रही है उनका बता दूंगा, अगर पहली बैटिंग है बेथमुनी और काशवी गौतम आ रही है या ब्लीचफील्ड आ रही है, मैं बता दूंगा आपको। ये टेलीग्राम का इंपॉर्टेंस है, आखिरी मिनट तक आपको रेडी रहना है स्विच करने के लिए प्लेयर, ठीक है। तो ये मेरे भाई प्लेयर्स पे हम बात कर चुके हैं कौन ओपनिंग आ सकता है, बाकी वही टीम रहनी चाहिए इस सिचुएशन में, मेरे को नहीं लगता कोई चेंज होगा। सिमरन शेख लास्ट में चाहिए थी, वही शायद कंटिन्यू करें। बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टनसी अब तो आंखें बंद करके भी बता सकता हूँ, आपको भी याद होगा, हेले मैथ्यूज, एमिलिया कर, नेट सिवर, बिल्कुल यही हैं प्लेयर्स, ठीक है। उधर से दूसरी साइड से गार्डनर और डॉटिन, बेथ मुनी का नाम रख दिया हूँ क्योंकि ग्राउंड अच्छा है, हालांकि इस ग्राउंड पे इनका रिकॉर्ड अच्छा अभी तक नहीं है, बट ग्राउंड इज वेरी गुड बैटर्स के लिए, ठीक है। तो ये 6 प्लेयर्स आपके लिए सीवीसी ऑप्शन। डिफरेंशियल मैंने आपको अपने जो 2-3 मेन डिफरेंशियल बताने हैं उन पे फोकस करना, ब्लीचफील्ड, अमनजोत कौर, संस्कृति गुप्ता, मेरे 3 बेस्ट फेवरेट डिफरेंशियल्स, ठीक है, जिनको आप स्मॉल लीग में भी रिस्क ले सकते हो। अमनजोत, संस्कृति गुप्ता, ब्लीचफील्ड, ये तीनों, ठीक है। प्रिया मिश्रा जो लेग स्पिन करती हैं वो भी विकेट टेकर है, इनको मैं नेक्स्ट नंबर दूंगा। तो ये जो 4 प्लेयर है स्पेशल फोकस करना, फुलमली और सिसोदिया पे कम, इनको ग्रैंड लीग्स में ट्राई करना कर लो, रिस्क ज्यादा रहेगा लेकिन, ठीक है। लेकिन फुलमली लास्ट में वीसी बन के आ रही है भाई, ध्यान रखना। लिचफील्ड इसलिए क्योंकि भाई बहुत अच्छी क्रिकेटर हैं, चौके छक्के मारती हैं और कैचिंग पोजीशन में रहती हैं। प्रिया मिश्रा अमेजिंग स्पिनर, वेरिएशंस है, मुंबई सामने बहुत तगड़ी है, बट ये काम कर सकती है, फर्स्ट मैच में आउट किया भी था, और नेट सिवर को भी आउट कर चुके हैं जो उनकी क्वालिटी बताती है। देन संस्कृति गुप्ता, यार इनको ओवर कट जाते हैं बट प्लेयर अच्छी है, जितने ओवर करती हैं अच्छे करती हैं। अमनजोत कौर 3 डाउन बैट भी कर रही हैं और बॉलिंग से भी गेम में आ सकती है, तो अमनजोत कौर कुड बी योर गेम चेंजर। अगर स्मॉल लीग पूछोगे तो लिचफील्ड और अमनजोत, ग्रैंड लीग्स में ज्यादा प्रिया मिश्रा और संस्कृति गुप्ता। किसी किसी को अगर मन कर रहा है ना, कभी कभी मेरे को भी चलो होती है कि भाई प्रिया मिश्रा को रखना है, ये आउट करेगी ना तो ये 3 कर जाती है, ये 1 पे नहीं टिकेगी मेरे हिसाब से, ये इसकी खास बात है, लेग स्पिनर को कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो ये कुड बी अ पोटेंशियल गेम चेंजर। अब देखते हैं आज के कॉम्बिनेशंस। पहला कॉम्बिनेशन, हाई स्कोरिंग पॉइंट्स जो सिस्टम है बैटर्स को करता है फेवर, 25 रन करो आपका ऑलमोस्ट ड्रीम टीम में आना पक्का हो जाता है, तो ढेर सारे मैंने बैटर्स को रखा है। अगर आप देखोगे सिर्फ शबनम इस्माइल को बॉलिंग सेक्शन में रखा है, यहाँ पे आप शबनम या कवर को किसी को भी रख सकते हो। मैंने यार काशवी गौतम भी अब ओपनिंग पे आ रही है, बाकी आप देखो सब बल्लेबाज आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट टाइम ना काशवी बॉलिंग सेक्शन में थी, अब ऑलराउंडर में डाल दी आफ्टर ओपनिंग, उनके ओपनिंग करने के बाद, ठीक है। तो यार कैप्टन नेट सिवर है, वाइस कैप्टन डॉटिन, दोनों चौके झटके लगाती है जिनके मिलते हैं बोनस पॉइंट्स, तो मैं उनके साथ गया हूँ जो बाउंड्री हिटिंग प्लेयर्स हैं। आप इसी में मैथ्यूज को, गार्डनर को, इवन एमिलिया कर इफ यू वांट आप ट्राई कर सकते हो, बट टोटल हाई स्कोरिंग गेम के लिए मैं गया हूँ विदाउट भारती फुलमली, आप उनको भी ले सकते हो, ठीक है। जो चेंज करना ना मन से भाई करा करो, ये वीडियो देखने वाले बहुत लोग हैं, मिनिमम 30,000 लोग देखेंगे, तो आपको अपने हिसाब से जो चेंज करना है आप जरूर करिए, ठीक है। मेरे भाइयों पिछले ही कॉम्बिनेशंस में मेरे लोग सीवीसी रिवर्स करके ग्रैंड लीग्स में मस्त मस्त रैंक लाए हैं, तो वो भी चेंजेस किया करो, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे ऑफ स्पिन डुओ को मैंने यहाँ पे ट्राई कर लिया, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे स्पिन को विकेटें बहुत जा रही है, आप देखो दोनों मैचेस में गार्डनर और हेले मैथ्यूज दोनों बैट भी करती हैं, दोनों ऑफ स्पिन भी डालती हैं, तो दोनों को लेके गया हूँ। बाकी वैसा ही कॉम्बिनेशन है, इसमें मैंने अमनजोत कौर को ट्राई कर लिया, हरलीन देओल को हटा दिया, बाकी ऑलमोस्ट वैसा ही है। ड्रीम टीम्स में लगातार यास्तिका का आ रहा है नाम, लेकिन मैं बेथ मुनी के साथ गया हूँ, आपको रिस्क लेना है तो आप कर सकते हो। देन कैरेबियन डुओ, हेले मैथ्यूज और डॉटिन का सीवीसी कॉम्बिनेशन है, अच्छे खासे इसमें अगेन ऑलराउंडर्स हैं। शबनम इस्माइल और तनुजा को रखा, इसमें बड़ा रिस्क ले लिया, 2 जो प्लेयर्स चल जा रही हैं अभी तक, अगर दोनों फेल हों, हरलीन और लिचफील्ड, तो मजा आए, फिर ये कॉम्बिनेशन हिट हो सकता है। इसमें दोनों कैरेबियन प्लेयर्स को मैंने भरोसा किया। अब देखो समझना, डॉटिन को वीसी किया है ना, वहीं गुजरात की 2 मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स ड्रॉप हैं, हरलीन देओल लगभग 1 डाउन, टॉप ऑर्डर भी कह सकते हो, और लिचफील्ड, तो वो आउट होंगी तो डॉटिन का काम बनेगा ना ज़्यादा। बट ऐसे ही केस में भारती फुलमली का ट्राई करना भी बनता है, तो अगर आपको अमनजोत की जगह भारती फुलमली चाहिए तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, अमनजोत की जगह भारती फुलमली को आप इसमें जरूर ट्राई कर सकते हो। इसका रीजन ये भी है कि अगर आउट हो रही हैं तो शायद अमनजोत को बॉलिंग ही ना मिले, अगर स्पिनर्स ही काम कर जाए मुंबई के, है ना, तो ये भी एक रिस्क है, लेकिन आप काम सोच कर करना, इसमें भारती फुलमली को ट्राई कर लेना। अब हम आगे आते हैं, मुंबई के फेवर के कॉम्बिनेशन है, टॉप 3 चेज मुंबई, मैं मुंबई के हर मैच में यूज़ करता हूँ क्योंकि इनके टॉप 3 प्लेयर्स पे मुझे बहुत भरोसा है। अब इस पर टॉप 3 कौन आ रही है, नेट सिवर, हेले मैथ्यूज, एमिलिया कर, सारा टारगेट जितना मिलता है अगर ये दोनों ही चेस कर दें काम बन जाएगा। इस केस में गुजरात की ज़्यादा बॉलर तो हमें चाहिए नहीं,
1 विकेट तो जा रही है, क्योंकि हरमनप्रीत कौर की हम मान रहे हैं बल्लेबाजी ही नहीं आ रही इस केस में, टॉप 3 ही सारा टारगेट चेस कर देता है, यानी सिर्फ 1 विकेट होती है। ओपनर की दोनों बल्लेबाज मैथ्यूज, कर और तीसरी नेट सीवर है, सिर्फ 1 आउट अगर कर होती है या अगर नहीं भी होती, नॉट आउट रहती है, तो पता लगे हेले मैथ्यूज 3 आउट कर गई थी, साथ में 20 रन कर जाए, तो ये टॉप 3 में रिवर्स करके इधर उधर सीवीसी करके आप और भी टीम्स बना सकते हो। टॉप 3 चेज है, हरलीन और फिब्लिचफील्ड को रखा है, क्योंकि गेंदबाज नहीं रखने गुजरात के, बल्लेबाज रख लिए, इस केस में भी भारतीय इफ यू वांट टू ट्राई कर सकते हो। वो 1 विकेट के लिए डॉटिन और गार्डनर मेरे पास है, काशवी को तो ओपनिंग भी कर रही है, बाई चांस वो 1 विकेट ये ले जाए तो भी दिक्कत नहीं है। यहाँ डिफरेंशियल संस्कृति गुप्ता को रखा है, इनसे विकेट चाहिए होगा, इनको लोग कम लेंगे, क्योंकि मैं टॉप 3 चेज मान रहा हूँ हरमन की जगह संस्कृति गुप्ता को। अब यही अगर टॉप 4 चेज हो, मैंने हरमनप्रीत को रख लिया, इसमें भी संस्कृति गुप्ता को कैरी किया, अगेन डिफरेंशियल। बट आपको अमनजोत को करना है, आप अमनजोत को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सीवीसी मैंने कर और यहाँ नेट सेवर को दे दिया, कंसेप्ट सेम है, इसमें यहाँ पे 1 आउट हो रहा था, यहाँ मिनिमम 2 आउट हो रहे हैं, और इसमें अमिलिया कर को कैप्टनसी दे दी। अब 2 आउट हो रहे हैं, तो अगेन डॉटिन गार्डनर और काशवी गौतम में से ही वो 2 विकेटें हमें चाहिए। अब यहाँ पे स्विंटिन्स और टॉप 5, इसमें अमनजोत को रख लिया जो नंबर 5 पे आ रही हैं, इसमें मैंने संस्कृति गुप्ता को कम कर दिया, पता लगे ये आउट भी कर जाए, संस्कृति गुप्ता ना करें, और कैप्टनसी अमिलिया कर और मैथ्यूज, ठीक है। स्पिन ट्विंस दोनों बॉलिंग भी करती हैं, और हरमन को भी रखा हूँ इस केस में, क्योंकि भाई टॉप 5 है, हरमन और अमनजोत तक भी बल्लेबाजी जा सकती है, वो जो 2-3 विकेट होंगी उसके लिए डॉटिन और गार्डनर है, ठीक है। प्रिया मिश्रा अगर 1 विकेट ले भी गई ना बीच में, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डीटी में नहीं आएंगी, फिर ड्रीम टीम में नहीं आएंगी, सिर्फ 1 विकेट से, अनलेस वो 33 वाली विकेट हो, तो हाई चांस है ऐसे कॉम्बिनेशन वर्क कर जाए मुंबई के फेवर में। अगर मुंबई चेस करे, मस्ट हैव हैं, और मस्ट हैव है आपके लिए टेलीग्राम में आना, यदि आप नहीं है लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में, जल्दी से आ जाइए, बिल्कुल वेट मत करना। क्रिकलेवन फोरकास्ट का टेलीग्राम लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में है, तो ये देख के आना, वेरीफाइड चैनल में आओ, सही चैनल में आओ, ठीक है। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, और बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो जल्दी से चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अब आखिरी कॉम्बिनेशन है हमारे, पहला डॉटिन और गार्डनर, गुजरात के फेवर में बनाना ही है, तो ये 2 बेस्ट प्लेयर्स हैं। ऑफ कोर्स बेथ मूनी भी हैं, बट ये दोनों की जो जोड़ी है बड़ी अच्छी है, साथ में मैंने बैक किए इनके बॉलर्स भी, क्योंकि गुजरात को जीतना है तो मुंबई के प्लेयर्स आउट करने होंगे। अब इसमें ये तिकड़ी जरूर रखा हूँ, क्योंकि ये दोनों काम करती है, बट आउट भी हो रही है, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि बॉलिंग भी करती हैं। साथ में अमनजोत को रखा हूँ, हरमनप्रीत पर रिस्क लिया हूँ, फिब्लिचफील्ड पर रिस्क लिया हूँ, वो दोनों नहीं है इस केस में। वो कहाँ पे आपको मिलेंगी, वो थोड़ी सी मुंबई फेवर्स में आपको ज़्यादा मिलती हैं, हरमनप्रीत कौर, यहाँ आपको दोनों मिल रही हैं। गुजरात डज इट, गुजरात जी ने आज तक मुंबई को नहीं हराया, 6-0 से पीछे हो रही हैं, 6 मैच हारी हैं, जीती नहीं। लेकिन अगर गुजरात को फाइनल जाना है और वो कुछ बहुत ऐसा कर जाती है जिससे वो पहुंच जाए, तो उसमें मुझे लगता है बेथ मूनी का हाथ हो सकता है। डॉटिन और गार्डनर की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, काशवी गौतम इंपॉर्टेंट है, तनुजा कंवर, हरलीन और लिचफील्ड। इसमें अगर इन दोनों में से किसी को छोड़ के आपको है कि भाई शबनम को ले लें, या लॉजिकली ड्रॉप किया, वैसे मैंने शबनम को, जहां वीसी करी एक ओपनर, शबनम अपने 2 से 3 ओवर तो शुरू में डाल रही हैं, काशवी को भी रख लिया, बन सकती है उनकी विकेट, बट अगर बैक किया हूं तो मैंने कहा रिस्क भी वहीं रखूंगा। समझो, मैं अपनी एक बेसिक सी टीम बना जाऊँ डिफरेंट सीवीसी करके, लेकिन मैं सामने की ही जो बॉलर मेरी ही अगर बैटर को आउट कर जाए क्या फायदा, तो रिस्क वहीं पे रखना है जहां बनता है। हाई चांस है शबनम आउट करेगी, हाई चांस, बट जहां मैंने रिस्क रखा है वहां लॉजिक से रिस्क रखा है, क्योंकि यहाँ वीसी मूनी है और काशवी भी ओपनर है, उनको भी रखा है। ये भाई सबसे रिस्की टीम और सबसे मजेदार टीम। सबसे रिस्की क्यों भाई, इसमें काशवी गौतम को कैप्टन दे दिया, गार्डनर को वाइस कैप्टन, एक प्लेयर ऐसी जो कोई नहीं कर रहा, काशवी और एक गार्डनर। अगर काशवी बाई चांस 30-40 रन कर जाए, 1-2 विकेट ले जाए, गेम में आ जाएंगी, इसीलिए कैप्टन किया है। कंवर और मिश्रा को भी कैरी करूँ, मिश्रा को कम कॉम्बिनेशंस में देख रहे हो आप, उनको बिल्कुल लोग ट्राई नहीं कर रहे, बट ये गेम चेंजर हो सकती है। अब 49 का भी रिस्क है, लेकिन इसमें हो सकता है आपका पैसा भी ना आए, लेकिन अगर ये चल गई तो छा जाएगी। ये है मेरा फाइनल कॉम्बिनेशन। उम्मीद करता हूँ इसके थ्रू मैं आपको हेल्प कर पाया। यदि आपको दोस्तों मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यूट्यूब पे ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगली वीडियो में मिलते हैं।